वेलकम टू टेक्नो आईसीडीसी। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिटेक्निक वाले सीएसआईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बीम का बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट में जो टॉपिक चल रहा है सेमीकंडक्टर्स का। उस पर हमने इसके पहले वाले वीडियो में सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एनर्जी वेन डायग्राम, पीएन जंक्शन, पी टाइप के सेमीकंडक्टर, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह नहीं पढ़ा है तो इससे पहले इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब हमने पीएन जंक्शन इसके पहले पढ़ा था तो पीएन जंक्शन हमने नॉर्मल ये पढ़ा था, पी और एन प्रकार के सेमीकंडक्टर मिलते हैं। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। तो ये पी, ये एन, ठीक है। पी में होल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं? पी में होल होते हैं, प्लस चार्ज। इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में। तो इन दोनों को मिला के जो हमारे पास क्या बनता है, एक डायोड बनता है, इसे बोलते हैं पीएन डायोड, है ना। या इस संधि को क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन बोलते हैं। इसके बीच में क्या होता है? डिप्लेशन लेयर, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। इन्हीं के बेसिस में, पीएन जंक्शन के बेसिस में वाइजिंग होती है दो प्रकार की। वाइजिंग मीन्स पी और एन को अलग अलग बैटरी के ध्रुवों से जोड़ना या वाइजिंग करना, ठीक है, ध्रुवता कह सकते हैं। तो पहली होती है फॉरवर्ड वाइजिंग, दूसरी होती है रिवर्स। इसको बोलते हैं अग्र अभिनति, इसको बोलते हैं पश्य अभिनति। तो पहले हम पढ़ेंगे अग्र, फिर पढ़ेंगे पश्य। तो पहली हेडिंग है फॉरवर्ड वाइजिंग। ठीक है, फॉरवर्ड वाइजिंग में क्या होगा, जो हमारा पीएन जंक्शन है कुछ इस तरह से होगा, पी और एन, है ना। यहाँ होंगे होल्स, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे। यहाँ भी होल्स होंगे, यहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब हम इस पीएन जंक्शन के पी सिरे को बैटरी, जो एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी लगी है, उसके धन सिरे से या पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जब पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार की वाइजिंग को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड वाइजिंग बोलते हैं। यह क्या कहा जाता है? अग्र अभिनति कहा जाता है। फिर से कि जब पीएन जंक्शन में पी सिरे को, पीएन जंक्शन में पी सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से तथा एन सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार की अभिनति को अग्र अभिनति या फॉरवर्ड वाइजिंग कहा जाता है। अब जैसे हम इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज और ये होल का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल मतलब प्रतिकर्षित, रिफ्लेक्शन करेगा, रिपल्सन करेगा। तो जैसे ये रिपल्सन करेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी क्या है? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर का मीन्स क्या होता है? डिप्लेशन लेयर वह लेयर होती है जिसमें फ्री चार्ज आते और जाते रहते हैं ना, फ्री चार्ज प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, बैटरी के धन ध्रुव से पी को और नेगेटिव को एन से जोड़ते हैं, तो क्या होता है? ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव एन सिरे के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित। जैसे ही प्रतिकर्षित करेगा तो आप देख सकते हैं प्रतिकर्षित मतलब ऐसा, ये फोर्स लगेगा अंदर की। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आने लगेंगे? संधि की तरफ। ये माइनस चार्ज लेके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, और होल कहाँ आएंगे? प्रतिकर्षित होकर जो जंक्शन है और डिप्लेशन लेयर पे आएंगे। और डिप्लेशन लेयर पे आने के बाद क्या करेंगे? ये क्रॉस कर जाएंगे इस लेयर को, जिसके कारण इस पूरे सर्किट में क्या होने लगी? करंट फ्लो होने लगेगी। इस पूरे सर्किट में क्या होने लगी? करंट फ्लो होने लगेगी। फिर से कि देखते हैं, जब पी सिरे को हम बैटरी के धन ध्रुव से और एन सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार की वाइजिंग को फॉरवर्ड वाइजिंग कहते हैं। तो पी धन बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल
पी एरिया में प्रेजेंट होल्स को जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं वो रिपेल करेगा, रिपेल होने के कारण वो कहाँ जाएंगे, डिप्लेशन लेयर या जंक्शन की तरफ। ऐसी एन साइड में इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज जो करेगा क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो भी वहाँ जाएंगे और दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और क्रॉस करके जब वो यहाँ पे जब वो इस किसको इस लेयर को क्रॉस करेंगे तो इसमें क्या होने लगेगी, करंट करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, क्या फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी, जिससे हमारे ये वाइसिंग कंप्लीट हो जाती है। तो फॉरवर्ड वाइजिंग में हम कह सकते हैं करंट फ्लो होता है और जो इसमें वोल्टेज जनरेट होता है उसको बोलते हैं क्या है, जो इसमें वोल्टेज आता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज, क्या बोलते हैं, अग्र अभिनत विभव या फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, मान लेते हैं ये डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई थी, जब इसमें फोर्स लगाया इलेक्ट्रॉन ने और होल्स ने तो ये क्या होगा, इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की थिकनेस क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं हम, रिवर्स वाइजिंग में। रिवर्स वाइजिंग रिवर्स वाइजिंग में क्या होगा, जो हमारा जंक्शन है पीएन जंक्शन, ठीक है, ये पी है ये एन है, यहाँ पर प्रेजेंट है होल्स, यहाँ पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, रिवर्स वाइजिंग में जब हम पीएन जंक्शन के पी सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तब जो वाइजिंग बनती है या जो अभिनति होती है उसको रिवर्स वाइजिंग कहते हैं। जब पी को नेगेटिव से, सॉरी नेगेटिव है यार ये, नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है तो जो वाइजिंग बनती है वो क्या कहलाती है, रिवर्स वाइजिंग। अब इस कंडीशन में जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करने लगते हैं, खींचने लगते हैं। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ बुलाते हैं, वैसे ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव अपने साइड्स बुलाते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये बाहर की तरफ जाते हैं तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यहाँ पे कुछ कभी कंडीशन ऐसी आएगी, ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी यहाँ पे कि यहाँ पे कोई चार्ज ही फ्री चार्ज नहीं बचेंगे, टोटल क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पे पूरा डिप्लेशन हो जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में यहाँ करंट फ्लो नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं रिवर्स वाइजिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि इसमें डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई भी बढ़ती जाती है और जितने होल्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो रिवर्स वाइजिंग में करंट की वैल्यू ज़ीरो होती है और यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो ये होती है हमारी फॉरवर्ड वाइजिंग और रिवर्स वाइजिंग पीएन जंक्शन की। अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनको देख लेते हैं। जैसे पूछा है डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर क्या होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होता है, वह ऐसा एरिया होता है डिप्लेशन लेयर जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, क्या होते, सॉरी जब भी मैंने प्रेजेंट बोल दिया था, अभी बता रहे हैं कि जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, फ्री पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि होल्स नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, जब तक यहाँ पर रिएक्शन ना हो, रिएक्शन होती तब ये क्रॉस करते हैं इसको, बाकी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते। ऐसी लेयर जिसमें कोई भी फ्री पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता डिप्लेशन लेयर कहलाता है। सेकंड है पोटेंशियल वेरियर, सॉरी पोटेंशियल कैरियर, सेकंड है पोटेंशियल कैरियर। इसका मीन्स क्या है कि जब पी और एन एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की तरह व्यवहार करने लगते हैं, पी और एन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो यहाँ पे जो विभव उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वेरियर या विभव प्राचीर कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा इनके सिलेबस में दिया हुआ ड्रिफ्ट, क्या, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होता है, इस पर कुछ नहीं होता है कि यदि ये मेटेलिक प्लेट है, इस मेटेलिक प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है या इसके एंड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, तो फ्री पार्टिकल्स एक निश्चित डायरेक्शन में गति करते हैं। मतलब ये दो मेटेलिक प्लेट है, यदि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ यहाँ पे मैं बाहर से, तो इसके जो फ्री पार्टिकल है एक निश्चित डायरेक्शन पर गति करते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है, करंट फ्लो होने लगती है, जिससे क्या होता है, करंट फ्लो होने लगती है। तो ये करंट को ही
या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसे ही क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट कहा जाता है। ठीक है। जब मेटेलिक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से यहाँ जो करंट फ्लो होती है एक ही डायरेक्शन पे होती है, इसे ही क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, ड्रिफ्ट कहा जाता है। अब थोड़ा सा एमपी टॉपिक है एक जो पढ़ लेते हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। थोड़ा सा एमपी है, ध्यान से समझें इसको। पीएन जंक्शन या पीएन संधि की वोल्टेज विद्युत धारा विशेषता बताना है। तो कैसे होता है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये एक तरीके का ग्राफ है जो कि जब हम पीएन जंक्शन में वाइजिंग करते हैं, फॉरवर्ड वाइजिंग, रिवर्स वाइजिंग, तो उसमें वी और आई या आई और वी के बीच में ग्राफ बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, है ना। इसी को हमको समझना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड वाइजिंग की, फिर बात करेंगे रिवर्स वाइजिंग की। ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइजिंग में क्या होगा, रिवर्स वाइजिंग। तो फॉरवर्ड वाइजिंग में लेंगे हम, फॉरवर्ड में पॉजिटिव करंट है, तो एक एक्सेस में ले लेते हैं हम करंट आई फॉरवर्ड, यहाँ पे ले लेते हैं वोल्टेज फॉरवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड। ठीक है। तो क्या होता है, जब हम इनिशियल कंडीशन पे क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन पे जब हम सर्किट क्लोज करते हैं पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड वाइजिंग में, तो धीरे धीरे क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू वोल्टेज क्या होता है यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता है, और करंट का मान भी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। कब, जब शुरुआत कंडीशन होती है, इनिशियल कंडीशन, जब होल्स क्या होते हैं, रिपल होकर कहाँ जाते हैं, डिप्लेशन लेयर की तरफ, तब धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता है और करंट बढ़ता है। वहाँ एक कंडीशन के बाद ये एकदम से बढ़ जाता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस टाइप का डायग्राम जो बनता है फॉरवर्ड वाइजिंग में बनता है, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव करंट होती है और धीरे धीरे पहले इनिशियल कंडीशन में बढ़ती है, फिर एकदम से बढ़ जाती है करंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट तक होती है। तो याद रखें, ये इसका कौन सा वोल्टेज कहलाता है, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज कहलाता है, जो यहाँ पे जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए लिखा हुआ है। ये डायग्राम बनता है फॉरवर्ड वाइजिंग। रिवर्स वाइजिंग में क्या होता है, रिवर्स वाइजिंग में क्या होता है, नेगेटिव करंट होती है। ठीक है। नेगेटिव करंट के कारण क्या होता है, इसका ग्राफ थोड़ा उल्टा है, ये करंट रहेगा और ये क्या रहेगा, रिवर्स, ये वोल्टेज रहेगा रिवर्स का। इसमें भी कंडीशन कुछ नहीं होती है, धीरे धीरे ग्राफ आता है। एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे आगे करंट जीरो हो जाती है या वोल्टेज जीरो हो जाता है, वहाँ एक कंडीशन के बाद फिर बढ़ने लगता है, एकदम से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस वोल्टेज को क्या कहा जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या कहा जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। जहाँ पे करंट की वैल्यू, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया जाता है वैसे वैसे करंट पहले क्या होने लगती है, कम होने लगती है, फिर एकदम से क्या होता है, ये इस पॉइंट में आके करंट एकदम से बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा, इसको क्या कहा जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब आपने पढ़ा होगा ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनता है एक पूरे डायोड के लिए, पीएन डायोड के लिए। ये फॉरवर्ड वाइजिंग रिवर्स वाइजिंग को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, और दूसरा डायग्राम कुछ ऐसा है। तो ये होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज और ये होगा फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज, जो आपके पास बना हुआ है, देख सकते हैं आप नोट्स में। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स वाइज में, जब रिवर्स वाइजिंग में वोल्टेज को बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो करंट एक कंडीशन के बाद एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन पॉइंट। और इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ये दो तरीके से होते हैं, एक होता है एवेलेंस और दूसरा होता है जेनर ब्रेकडाउन। पहले एवेलेंस ब्रेकडाउन समझ लेते हैं, फिर जेनर ब्रेकडाउन। एवेलेंस ब्रेकडाउन में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं। कौन सा वोल्टेज बढ़ाते हैं,
जो ये वोल्टेज है। रिवर्स बाइजिंग की बात होगी, ये होगा ब्रेक डाउन का जो मैकेनिज्म होगा रिवर्स बाइजिंग में होगा, ओनली फॉर रिवर्स बाइजिंग में। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, है ना, वो तो धारा का मान कम होता जाता है, करंट की वैल्यू कम होती, मगर एक वोल्टेज के बाद क्या होता है, करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। आप देखें एकदम से बढ़ जाती है। तो इस तरह से बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, एवलेंस ब्रेकडाउन मैकेनिज्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एवलेंस ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ये कैसे होता है कि इसका क्या होता है, जब हम धीरे धीरे यहाँ पे क्या बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक जो भी होते हैं यहाँ पे, माइनॉरिटीज कैरियर जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ा देते हैं। माइनॉरिटी कैरियर के कारण यदि करंट की वैल्यू बढ़ती है तो वो क्या कहलाता है, एवलेंस ब्रेकडाउन मैकेनिज्म कहलाता है। जब याद रखें माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट की वैल्यू बढ़ती है तो एवलेंस कहलाता है। और जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या होता है, जेनर में क्या होता है कि इसमें बहुत हाई वोल्टेज को क्या किया जाता है, फ्लो कराया जाता है। बहुत हाई वोल्टेज फ्लो होता है तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे हाई वोल्टेज फ्लो होता है तो जो एक्सटर्नल फील्ड, मतलब देख सकते हैं हम यहाँ पे ऐसा ये जुड़ा हुआ है हमारा, रिवर्स बाइजिंग यही है, ये P और ये N, ठीक है। तो जब रिवर्स बाइजिंग यहाँ वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है तो एक्सटर्नल फील्ड में वोल्टेज का मान बढ़ता है। जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ती है तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ने से इनके कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होने लगते हैं, इनके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ती है। तो क्या होता है, हमने पढ़ा है, तो बैलेंस बैंड से जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ जाने लगते हैं, कंडक्शन बैंड में। जैसी एनर्जी बढ़ेगी तो स्वाभाविक फॉरवर्डन गैप को क्रॉस करके कहाँ जाएंगे, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ पे क्या होने लगी, करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी। तो जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने से जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बैलेंस बैंड से कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं, बहुत सारी एनर्जी लेकर, ठीक है। एनर्जी बहुत सारी आती है जिससे वो कहाँ से, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। और एवलेंस ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है, जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं अपने कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के कारण, ठीक है। तो एवलेंस में माइनॉरिटी कैरियर कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं। और जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने से एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ता है जिससे पार्टिकल्स की क्या बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, कंडक्शन बैंड में आते हैं जैसे, तो वहाँ क्या होने लगती है, करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। तो ये थे आपके लिए वाइजिंग VI कैरेक्टरिस्टिक PN जंक्शन के लिए, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म और सिंपल कुछ डेफिनेशंस जो इस वीडियो में आपको समझाई गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो हमें कमेंट करके बताइए कितना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आगे और पढ़ते रहिए, भीम का ऐसे ही सिलेबस आपका और कंप्लीट करा दिया जाएगा बहुत जल्दी। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।